Welcome to my channel, and this is the chapter number 1 of CDP, concept of development and its relationship with learning. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द फैक्टर्स विच अफेक्ट डेवलपमेंट, लर्निंग, the relationship between learning and development, and what is role in growth and development of teacher. तो हम स्टार्ट करते हैं सब टॉपिक नंबर 1 डेवलपमेंट से. तो आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? डेवलपमेंट इज़ बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी. अब इसका मतलब क्या है? व्हेन वी चेंज द चेंजेस दैट अकर वैन, जब हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, टू सेल्फ डिपेंडेंस, जो भी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, माइंड में, ग्रोथ में, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं. तो डेवलपमेंट इज़ बेसिकली इट रेफर्स टू सर्टेन चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ. और डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो एक ऑर्डरली मैनर में होते हैं टुवर्ड्स, जो हमें मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, टुवर्ड्स गोल ऑफ मैच्योरिटी. सो डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ऑर्डरली मैनर विच अकर टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी एंड लीड्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी. और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस है किसी भी एक इंडिविजुअल में. ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस बेसिकली क्वालिटेटिव चेंजेस, ये चेंजेस है हमारी बॉडी के इमोशनल स्टेट में, मेंटल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में, सोशल डेवलपमेंट स्टेट में, लैंग्वेज स्टेट में, मोरल डेवलपमेंट. तो ये क्या है? एक क्वालिटेटिव चेंजेस हैं. साथ में क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं. तो दे आर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस एज वेल. तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे डेवलपमेंट की? ये एक ऑर्डरली मैनर में होता है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है. सिक्वेंशियल है. फॉर एग्जांपल, सिक्वेंशियल मतलब चेंजेस सबसे पहले इन्फेंसी में आएंगे, फिर वो हमें अर्ली चाइल्डहुड में लेके जाएंगे, लेटर चाइल्डहुड के आएंगे, एडोलेसेंस में, मैच्योरिटी, और टुवर्ड्स मैच्योरिटी वो चेंजेस हमें लेके जाएंगे. और क्या है? दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं डेवलपमेंट में. इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस. A child grows physically, it also develops regarding qualitative aspects of personality. Like उसका जैसे जैसे चाइल्ड फिजिकली ग्रो करेगा, फिजिकली डेवलप करेगा, वैसे वैसे उसका क्या होगा? इमोशनल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा. ठीक है. और डेवलपमेंट क्या है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. पूरी लाइफ डेवलपमेंट चाइल्ड की होती रहती है. तो नेक्स्ट अब सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट होता है. अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? इसका नाम बता रहा है फिजिकल. जो भी चाइल्ड है, जो भी बच्चा है, वो क्या, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, बॉडी की ग्रोथ होगी, हाइट और वेट चेंज होगा, बढ़ेगा. ठीक है. वॉकिंग, बच्चा चलना सीखेगा, फिर वॉक करना सीखेगा, जंप करना सीखेगा. ऐसे ऐसे क्या होगा? फिजिकली बच्चे का डेवलपमेंट होगा. और जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं, ये हम देख सकते हैं. उसकी हाइट बढ़ गई, अब वो चलना सीख गया है ना. तो ये क्या होंगे? ऑब्जर्वेबल चेंजेस होंगे चाइल्ड के डेवलपमेंट में. ठीक है. और ये किस पे डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे हेल्थ पे और बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे. नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ये किस पे फोकस करेगा? इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है ये बेसिकली. इंटेलिजेंस और माइंड का डेवलपमेंट, ये किस पे फोकस करेगा? चाइल्ड कैसे सीख रहा है, उसकी लर्निंग पे फोकस करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है. तो बेसिकली ये क्या है? इंटेलिजेंस डेवलपमेंट. थर्ड वन है इमोशनल डेवलपमेंट. अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? हाउ अ चाइल्ड मैनेजेस हिज इमोशंस. तो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा क्या सीखता है? बच्चा अपने इमोशंस को मेंटेन करना, स्टेबल करना, किसी भी सिचुएशन में इमोशनली कैसे रिएक्ट करे, वो होगा. ठीक है. नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट. अब सोशल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होगा? सोसाइटी से. वो जो भी चाइल्ड है, जो भी बच्चा है, वो सोशली कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, सोसाइटी में कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट. लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, अब लैंग्वेज क्या होती है? किसी भी
सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट करने का तरीका, जरिया है ना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा बच्चे का। वो लिखना सीखेगा, राइट करना सीखेगा, रीड करना, लिसन करना, ये क्या होंगे, ये किस में आ जाएंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी, सोशल डेवलपमेंट से ये बेसिकली रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, बच्चा एबिलिटी, कैसे वो किसी भी एक्ट को जज कर रहा है, उसकी एबिलिटी डेवलप होगी। मॉरली कैसे किसी भी एक्ट को वो कैसे जज कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलेटेड होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं, प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, प्रीनेटल पीरियड वो पीरियड है जब जो बच्चा है, जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो अपने मदर के वॉम्ब में होता है, अपनी माँ के पेट में होता है। वो कितने 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है कोई भी बच्चा, तो प्रीनेटल पीरियड कितना होगा, 9 मंथ्स का होगा। नेक्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड होता है बर्थ से लेके 2 साल तक का पीरियड, ठीक है। और इन्फेंसी पीरियड अब क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, सेंस बेस्ड होता है। इसमें क्या है, बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। तो इन्फेंसी पीरियड क्या है, सेंस बेस्ड पीरियड है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 2 से 6 साल तक का जो भी पीरियड होता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड को हम किस नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेट, एचटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को हम बोलते हैं टॉय एज। इसमें हमें खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है बच्चों को, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड फेज को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड फेज भी हम इसको बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं और साथ में इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। इमिटेटिव एज क्यों बोलते हैं, बच्चा इसमें अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की जैसा वो कर रहे हैं उनको इमिटेट करता है, उनको उनकी नकल करता है, उनको फॉलो अप करने की कोशिश करता है। इसलिए हम अर्ली चाइल्डहुड फेज को क्या बोलते हैं, इमिटेटिव एज बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं एंड टॉय एज बोलते हैं और साथ में सेल्फ सेंटर्ड एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का फेज है 6 से 12 साल, 6 to 12 ईयर्स। इस एज को हम क्या बोलते हैं, ट्रबलसम एज भी बोलते हैं। वी आर कन्फ्यूज्ड, बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रबलसम एज, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, है ना, खेलते हैं। और क्या बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं। स्कूल्स में जाते हैं वो क्या बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, पीयर ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग एज। और क्या बोलते हैं, प्ले एज। इस एज में आके बच्चे खिलौने के बजाय किससे खेलना पसंद करते हैं, प्लेस के थ्रू खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। इसकी एज पीरियड होता है 13 to 19 ईयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। इस पीरियड को टीनेज पीरियड बोलते हैं और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड। और ये किसने बोला, एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड का नाम दिया स्टैनले हॉल ने, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, देखिए ग्रोथ क्या होती है, बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं लाइक हाइट में बच्चे का ग्रो करना, वेट में ग्रो करना, और जो भी बॉडी के प्रोपोर्शंस में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होगी, बेसिकली ग्रोथ बोली जाएगी। अब ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज है ग्रोथ, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ती है, इसलिए ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है। अब है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग करती हैं, डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने बताया, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। ग्रोथ किस में होती है, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी में होती है ना, फिजिकल एस्पेक्ट को लेती है ग्रोथ, जैसे कि बॉडी की हाइट, वेट और बॉडी प्रोपोर्शंस का चेंज होना। और डेवलपमेंट क्या है, लैंग्वेज का हो रहा था, सोशल हो रहा था, मोरल हो रहा था, फिजिकल हो रहा था, तो सब एस्पेक्ट्स को कंसीडर करती है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, सिर्फ हाइट और वेट तक लिमिटेड रहती है, और डेवलपमेंट में सब चेंजेस आ जाते हैं, ऑल चेंजेस। ग्रोथ एक
सर्टेन टाइम पीरियड पे आके स्टॉप हो जाते हैं, हाइट बढ़ना बच्चों के एक पीरियड पे आके स्टॉप हो जाती है ना, तो ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन टाइम पीरियड पर स्टॉप हो जाती है, कंटिन्यू नहीं रहती, और जो डेवलपमेंट है वो डेथ तक कंटिन्यू रहती है, तो इट इज़ लाइफ लॉन्ग, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं और डेवलपमेंट को हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो भी जीन्स और क्रोमोसोम्स बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं और वो फैक्टर्स उसकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करें, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करें, उन फैक्टर्स को हम बोलेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। थर्ड है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, ठीक है। अर्ली स्टिमुलेशन फैक्टर्स होते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स जब हम बच्चे को स्टार्टिंग फेजेस में एनकरेज करते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, वो भी उनकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स होते हैं अर्ली स्टिमुलेशन फैक्टर्स। और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है अब हमारा सब टॉपिक लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको मॉडिफाई करते हैं या फिर किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, और जो भी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन थी उसमें कोई भी जो हमें नई इन्फॉर्मेशन पता लगी उसको ऐड ऑन करते हैं और चेंजेस लाते हैं अपने स्किल के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, जो क्या होते हैं पोटेंशियल चेंजेस लेके हम आते हैं अपनी लर्निंग के अंदर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लर्निंग। तो अब रिलेशनशिप क्या है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग सीख कर ही हम क्या करते हैं, लर्न कर कर ही हम डेवलप होते हैं। लर्निंग इज कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट। लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स आफ्टर और फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है, एक डेवलपमेंट का ही फेज है जिसमें हम सीख कर, एफर्ट्स कर कर, नई इंफॉर्मेशन लेकर क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। मैच्योर होने का इंटरेक्शन, मैच्योरेशन और लर्निंग का इंटरेक्शन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों में टीचर का रोल क्या है, आप मुझे बताएंगे टीचर का रोल क्या है, ठीक है। आप पढ़ेंगे और बेसिक सा मैं बता देती हूँ कि टीचर को जब पता होगा लर्निंग का, डेवलपमेंटल फेजेस का, तभी वो क्या कर पाएगा, बच्चों को ईजिली उनके एनवायरनमेंट में सिखा पाएगा, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएगा और उन पे वर्क कर पाएगा, ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो, एक अच्छे तरीके से, और बच्चा ईजिली सीख पाए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो टॉय एज रेफर्स टू, टॉय एज कौन सी एज थी, टॉय एज रेफर्स टू अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और टॉय एज को, अर्ली चाइल्डहुड एज को क्या बोला गया था, सेल्फ सेंटर्ड एज भी बोला गया था। सेल्फ सेंटर्ड एज, प्री गैंग एज कहा था, प्री गैंग एज कहा था, और क्या कहा था, इमिटेटिव एज भी बोला गया था। इमिटेशन एज या इमिटेटिव एज भी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को बोला गया था, ठीक है। तो टॉय एज रेफर्स टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का गलत है, इनकरेक्ट है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट विच इज करेक्ट। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ coincidences. No, development is not the result of coincidences. It is a gradual process. It is a gradual and continuous process. And it is a continuous process. It is correct. It is predictable. Which is also correct. So, इसका option number 2 हो जाएगा इसका correct one, जो कि क्या है, basically incorrect है development को लेके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का एज ग्रुप है 2 to 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला था, टॉय एज बोला था, प्री गैंग एज बोला था, इमिटेटिव एज बोला था, और सेल्फ सेंटर्ड एज भी बोला गया था।
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का जो अदर नेम नहीं है, ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड adulthood which is correct, problem age which is correct, stage of stress strain and storm correct, किसने बोला था ये, स्टैनले हॉल ने कहा था, एंड स्मार्ट एज विच इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन अ चाइल्ड, प्रेयर, असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर. इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड, रैपिड फिजिकल ग्रोथ किस में थे, इन्फेंसी पीरियड में 0 to 2 years, बर्थ टू 2 years, जिसको हमने बोला था सेंस बेस्ड एज. सो ये हमने किए हैं कुछ क्वेश्चंस. अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के तो प्लीज़ डू मेंशन मी इन कमेंट सो दैट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ. एंड आपको कैसा लगा चैप्टर 1, समझ आया, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.